यूं तो अनेकों बार हम उत्तराखंड अपने गांव जाते रहे हैं, मगर बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाने का जो मजा था वो अब शायद ही कभी मिल पाता है। मेरी 7वीं कक्षा की बात है। उस साल मेरे चाचा जी की शादी अप्रैल महीने में तय हुई। उन दिनों मई और जून में छुट्टियां हुआ करती थी गर्मियों की। क्योंकि पहले कभी मैं अप्रैल महीने में गांव नहीं गई थी, तो अप्रैल महीने में जाने का ये मेरा पहला अनुभव था। मेरे खास चाचा जी की शादी होने के कारण जाना भी पड़ रहा था। नहीं तो ना भी जाते तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। खैर, तैयारियां होने लगी और कुछ एक हफ्ता शादी से पहले हम लोग गांव के लिए निकले। इस बार मैं कुछ खास उत्साहित नहीं थी कि अप्रैल महीने में जब गेहूं कटाई का समय है, लोग बहुत व्यस्त होंगे गांव में। और शहरों में भी नए एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने की वजह से बहुत से लोग गांव नहीं आ पाते। इस कारण इस बार दोस्तों से मिलने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। इसी साल मई जून में दोबारा जाने का फिर मौका नहीं मिलने वाला था। खैर, रामनगर जिम कॉर्बेट के जंगलों को पार करके हमारी गाड़ी पहाड़ों के खतरनाक मोड़ वाली सड़कों से गुजरने लगी। हालांकि ये सब मेरे लिए नया तो नहीं था, मगर इस बार कुछ अलग लगा। दूर जंगलों में बड़े बड़े उन सुंदर पहाड़ों पर ये लालिमा कैसी थी। मुझे जो नींद की झपकियां आ रही थी, सहसा आंखें मानो उस सुर्ख लाल रंग पे जा अटकी हों। ये लालिमा कैसी है? मैंने क्यूरियस होके माँ से पूछा, माँ, ये इतना लाल लाल, इतना सुंदर सा ये सब क्या है? माँ बोली, ये बुरांश है, बुरांश का फूल। बुरांश? बुरांश मैंने पहले ये नाम नहीं सुना था और शायद देखा भी नहीं था। हम शहरी बच्चों को कहाँ ये शानदार, सुंदर, खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। पहली बार इस वसंत में जो आने का मौका मिला तो देखने को मिला ये शानदार लालिमा से भरा फूल। मैं ये बुरांश के नाम से ही बहुत प्रभावित हो गई थी। मैं हैरान थी, कहाँ तो मैं अप्रैल में आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी, और कहाँ मैं इस बार इस फूल के पशुपाश में अपने को धन्य समझने लगी। कितना सुंदर फूल है ये, कहते मैं थक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मानो मेरे गालों पे लाल बुरांश की लालिमा उतर आई हो। मैंने माँ से कहा, मुझे एक फूल तोड़कर ला दो ना। गाड़ी रोको कहीं पर और एक बार बुरांश को छू लेने दो ना। माँ ने कहा, अरे इस वक्त सारा पहाड़ बुरांश के फूलों से भरा पड़ा है, गांव जाके जी भर के छू लेना, खूब पेड़ हैं वहां आसपास। मेरा मन तेजी से घर पहुंच जाना चाहता था, मगर ये नजारा भी कुछ कम नहीं था। ये है मधुमास। मानो उस बाल मन में एक गीत, एक कविता उपजी हो। बुरांश के खिलने से पूरा जंगल खिल उठा है, पेड़ों पे नई जवानी आ गई है, नया जीवन मिला हो जैसे परिंदों को, जो इसकी खुशबू और लालिमा छा गई है। बुरांश को देखने के बाद शायद वो मेरे मन का कवि, वो लेखक जन्मा हो उस दिन जैसे। चाचा जी ने बताया कि इस महीने सारा पहाड़ बुरांश के साथ खिल उठता है, और बुरांश कभी अकेले नहीं खिलता। इसके साथ बांज के पेड़, जो कि पानी से भरे रहते हैं, मिट्टी की गहरी तहों में जाकर मिट्टी को बांध कर रखते हैं, और साथ में खिलते हैं काफल। वाह, कितना खूबसूरत संगम होता है बुरांश, बांज और काफल का। जैसे कि एक नई जिंदगी मिल जाती हो, नई तरुणाई सी छा जाती हो। और यही नहीं, बुरांश बहुत लाभकारी और गुणकारी है। इसकी जड़ों से लेकर फूल तक सभी से जरूरी दवाइयां बनाई जाती हैं। औषधि गुणों का भंडार है बुरांश।
इसका जूस बहुत सी बीमारियों में फायदेमंद होता है। मैं बस हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। देखते देखते घर भी आ गया। पैर जल्दी जल्दी नदी के पुल पर चल रहे थे। पुल पार करते ही एक बुरांश का पेड़ दिख भी गया, मानो मेरी ही ओर मुस्कुराकर देख रहा हो और खिलखिलाकर दोनों बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहा हो। मैं अचरज भरी नजरों से उसे निहारती रही। ये थी मेरी बुरांश से पहली मुलाकात। कितना सुंदर खुशबू से भरा उपहार है प्रकृति का हमें। मेरा दिल बार बार धन्यवाद कर रहा हो जैसे। चाचा जी ने एक डाली पर से मुझे एक बुरांश का फूल तोड़ कर दिया। यूं तो कितने ही प्यारे फूल देखे थे जीवन में, मगर ये एक सबसे प्रिय बनकर आ गया था जीवन में जैसे। शादी संपन्न हुई और हम वापस सफर पर शहर की तरफ रवाना हुए। इस बरस मगर जो मैं लेके जा रही थी वो कभी ना खत्म होने वाली सुंदर याद, अद्भुत एहसास और अनोखा अनुभव हो चुका था।